कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता और आगामी 27 चुनाव यूपी का जो है काफी ताबड़तोड़ लड़ाई देखने को मिलेगा, जहां सपा बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जहाँ लोगों से जनता से मिलने तो इस भाजपा सैकड़ों की जो है कि सदस्य दमकल लगा रही, कह रहे हैं कि 27 में सपा जो है सफा हो जाएगी। बातचीत करेंगे आपसे इस पर, काफी सैकड़ों लोगों ने सदस्यता लिया है, कितनी मजबूती। देखिए, आज बड़े उत्साह है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, और बड़े उत्साह के साथ यहाँ नौवा कार्यकर्ता हमारी महिलाएं बहनें भी बैठी हैं, वो भी आई हुए हैं पार्टी में सदस्यता लेने के लिए। और जो मिशन है पार्टी का, उससे प्रभावित होकर के माननीय नेताजी की जो लड़ाई है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, जो जिनको कोई नहीं पूछता, उनको माननीय नेताजी ने पूछा और आरा, करबंसी, बंजारा, बहेलिया, जितने भी पिछड़े लोग हैं उनको उन्होंने ला करके प्लेटफार्म पर खड़ा किया और उनके लिए भी हिस्सेदारी हकदारी का मांग किया है। और इसी नाते सभी जितने वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, वो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे बहुत मजबूती आ रही है पार्टी को। क्या लगता है 27 में कितनी सीटों की दावेदारी कर रही है सुभाषपा? सुभाषपा ने 27 में कुल उत्तर प्रदेश में के पूर्वांचल में अधिकतर सीट पर 32 सीटों पर अपनी दावेदारी की है, और 32 सीटों में हमें जो भी गठबंधन में मिलेगा, हम लोग उस पर चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से चुनाव होगा इस बार। बहुत मजबूती से इस बार चुनाव होने जा रहा है। सैकड़ों के लोगों ने आज सदस्यता ली, वही सपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जाकर के पीडीए का पौधा लगा रही। क्या लगता है, सपा ज्यादा भारी पड़ेगी या सुभाषपा जीत जाएगी? देखिए, अभी तक तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से लड़ा, लेकिन अब लड़ते 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 स्थिति ये पैदा हो गई कि अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो सपा बीजेपी से नहीं, सुहेलदेव पार्टी से लड़ रही है। हर मोर्चे पर जो है सुहेलदेव पार्टी से लड़ रही, तो इसका मतलब है पार्टी का जनाधार बढ़ा है। और समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नाम दे रही है, ये पीडीए कहीं कुछ नहीं है। पीडीए असली तो माननीय नेताजी के साथ है, चाहे जयंत चौधरी हो। सपा के लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, हमेशा परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सपा ने कुछ नहीं किया। जो लोग ये लगा रहे हैं, बस उनसे पूछिएगा कि आप जो गूगल पर खोलेंगे परिवारवाद पार्टी कौन है, तो दिखाएगा। मतलब गूगल पे भी दिखाएगा? गूगल पे भी दिखा रहा है परिवारवाद पार्टी, समाजवादी पार्टी को दिखा रहा है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे, उनके लड़के अखिलेश यादव जी रहे, गोपाल यादव जी हैं, उनके लड़के हैं, शिवपाल जी हैं, उनके लड़के हैं। तो वहाँ पे उंगली नहीं उठती है। जब माननीय नेताजी कहते हैं तो उंगली उठती है। तो जो लोग उंगली उठाते हैं तो कम से कम अपने तरफ झांक करके देखें। सौहार्द और प्रेम है ओपी राजभर को लेकर के आप। हाँ, एकदम यही तो बात है। देख नहीं रही हैं माताएं बहनें चल करके, एकदम जहाँ बस झंडा दिखाई दिया, पीला गमछा दिखाई दिया, वहाँ लाइन लग जा रहा है। पियरका में कहते हैं ओपी राजभर में बड़ा ताकत है। कितना ताकत है पियरका में? बहुत ताकत है। ताकत में गमछा, बहुत ताकत है। पीला गमछा का महत्व है बहुत। तराजू में जब तौला जाएगा तो सपा भारी होगा, पियरका गमछा भारी होगा? पीला गमछा इस समय सब पर भारी है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जहाँ रहते हैं वहाँ दमदारी से रहते हैं। और 2027 में केवल एनडीए सरकार बनने जा रहा है और सपा समाप्तवादी होने जा रही है। और देखिए असली पीडीए इधर, ये प्रेम यादव जी इधर आइए, देखिए पीडीए है प्रेम यादव जी। आज सैकड़ों साथियों के साथ, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, तमाम यादव समाज हो, तमाम लोगों ने सैकड़ों की संख्या में, यहाँ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजवान साथी है, सब लोगों ने अपना लिया। तो पीडीए उनके पास है कहाँ? अच्छा, जब रात में लाइट कटती है, अंधेरा हो जाता है, जिस कलर का लाइट होता है उसी कलर का उजाला होता है, तो 27 चुनाव में जब लाइट कटेगा तो पूरा उजाला पीला कलर का होगा कि दूसरा और कलर होगा? पीला होगा, एनडीए का कलर होगा पूरा। उसमें पूरा एनडीए का कलर होगा। ठीक, एनडीए का? हाँ, पूरा एनडीए का कलर होगा। उसमें सभी लोग रहेंगे। अनुप्रिया पटेल जी भी रहेंगे, संजय निषाद भी रहेंगे, जयंत चौधरी जी और ओम प्रकाश राजभर जी, हम लोग है। और एनडीए भाजपा है पूरा मोदी। युवा है, आप क्या लगता है कितना युवाओं का जो है कि भीड़ कितना आ रहा है ओपी राजभर युवाओं का? मैं संदीप राजभर, शिवपुर विधानसभा प्रभारी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आपका जो सवाल युवाओं के प्रति है, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी युवाओं के प्रति लाखों की संख्या में हमारे युवा पार्टी से जुड़ रहे हैं और अपने भविष्य
भविष्य का नींव रख रहे हैं, क्योंकि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले समय में युवाओं की यह भविष्य तय करेगी और युवाओं के नौकरी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सबकी मांग करती है। इसलिए युवा अधिक से अधिक संख्या में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी मांग करती है। सुभाषपा जिस पार्टी से गठबंधन की जी। बीजेपी से, पेपर लीक हो रहे, तमाम आरोप लग रहे जी। हैं, अभी क्यों नहीं ओपी राजभर जी कुछ एक्शन ले रहे हैं और पार्टी को कुछ सलाह मशवरा दे रहे हैं? नहीं, माननीय मंत्री जी, ऐसी बात नहीं है कि पेपर लीक में नहीं बोले हैं या कुछ नहीं। पेपर लीक हुआ, उस पर कार्रवाई हुई है, आगे की जांच चल रही है, प्रक्रिया चल रही थी, उसमें जो संलिप्त थे उनको सरकार सजा दे रही है। और एनडीए की सरकार में जितने भी भविष्य युवा जुड़े थे, सभी की भविष्य तय हो रही है। यह कहने की बात है, खाली विपक्ष की तरफ से खाली एक ठीक है। बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पियर का गमछा बहुत दूर से दिख गया क्या आपको? चलिए यहाँ पर। और क्या, 27 चुनाव में कौन जीतेगा? 27 चुनाव में कौन जीतेगा बताइए? पीला गमछा, पीला गमछा। ऐसा क्या है पीला गमछा में, क्या देख लिया आप लोगों ने? उसमें उजाला दिखाई दे रहा है। उजाला दिख रहा है। पियरका में ज्यादा उजाला और किसी में उजाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने सदस्यता लिया, क्या दिखा आपको ओपी राजभर की पार्टी में? अरे उजाला ये जीतेंगे यार। पियरका गमछा में बड़ा उजाला दिख रहा था जी, क्या कहना देखिए, चाहेंगे? ये सौहार्द का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है और हमारे महापुरुषों का ये प्रतीक है पीला गमछा। पीला पगड़ी बांधकर वो युद्ध किया करते थे, वो पीला गमछा। क्या चुनौतियां देना चाहेंगे विपक्षों 27 चुनाव को विपक्ष लेकर? के क्या चुनौतियां दें, वो लोग एकदम ढेर हो चुके हैं। अब कहीं कहीं कुछ लड़ाई रही नहीं गया है। अच्छा, सपा का गढ़ है आजमगढ़, और आजमगढ़ में भी ओपी राजभर ने दावेदारी 10 की 10 सीट बता तो रहे हैं, सारे लोग एक हो गए हैं, खाली यादव और मुसलमान एक जगह है। अब उसी से अंदाजा लगा लीजिए, खाली यादव और मुसलमान से कहीं देश बनेगा, पार्टी चलेगी? कहीं कुछ नहीं है, सारे लोग एक जगह हैं, क्योंकि उनको विकास चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको रास्ता चाहिए, उनको अभी भी रास्ते तो आप चाहिए। सरकार में ही है ना, अभी भी तो आप सरकार में ही है ना। तो दे तो रहे हैं। हर जिले से जिले की कनेक्टिविटी देख लीजिए, रिंग रोड देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिए, सारे जितने बन रहे हैं, कारखाना बन रहा है, कल बन रहा है, जो स्टेडियम बन रहा है, बनारस को सुंदरीकरण में ले गए। 16,000 करोड़ रुपया अभी बनारस में डेवलपमेंट के लिए आया, एलिवेटेड रोड आया, और हमारे जो है कि गंगा जी पे जो पुल बन रहा है, बहुत तमाम योजनाएं जो है कि सरकार की यहाँ चल रही है। 27 में क्या कुछ लेके आ रहे रोड मैप आप? 27 में देखिए, हम रोहिणी आयोग का गठन चाहते हैं। 27 में पिछड़ों के लिए जो व्यवस्था बननी ऐसा ना चाहिए। हो कि चुनाव जीत जाए और सब भूल जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो उसमें अभी कुछ कमियां रह गई हैं, जो सर्वे हो रहा है, उसका जो काका कालेरकर की रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ कमियां हैं, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। दुरुस्त करके हो सकता है 27 के पहले ही वो लागू, ऐसा जैसा कि हम लोगों की मंशा है, चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए, सुभाषपा के लोगों ने आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा, सैकड़ों की भी भारी तादाद में आज यहाँ लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली, जिसमें महिला पुरुष तमाम लोग शामिल थे। और साफ तौर पर चेतावनी दिया गया यहाँ पे कि 27 में जो है चुनाव हुआ, पियर का गमछा वहाँ पे लहराएगा और सपा जो है सपा हो जाएगी। साफ तौर पर चुनौती यहाँ पर दिया जा रहा है। काफी सारे मुद्दे यहाँ पर है जो कि विकास को लेकर के, रोजगार की बात है, रोजगार की बात है, तमाम मुद्दे यहाँ पर लेकर के आप देख रहे हैं। 27 में किसका